बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा प्रोग्राम है स्विच स्टेटमेंट के हवाले से। स्विच स्टेटमेंट में आज हम बनाएंगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या करेगा जनाब, दो वैल्यू इनपुट की जाएंगी, यानी दो इंटीजर्स वैल्यू को इनपुट किया जाएगा, साथ में एक ऑपरेटर इनपुट किया जाएगा। ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से कोई भी हो सकता है। जैसे हम लोगों को मालूम भी है कि स्विच स्टेटमेंट जो है वो अल्टरनेटिवली यूज़ होता है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के। स्विच स्टेटमेंट में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन के तहत पॉसिबल चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। पिछले प्रोग्राम में से चीज़ों को रिमूव करते हुए मैं नए दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ। नए दो वेरिएबल्स को ले लेता हूँ, जैसे एक वेरिएबल ए के नाम से, दूसरा वेरिएबल मेरे पास बी के नाम से है। इंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर को आप इनपुट करवा लें यूज़र से और उस नंबर को हम स्टोर करवा देते हैं हमारे ए वेरिएबल्स के अंदर। एक हमें करेक्टर में ऑपरेटर चाहिए होगा चार ओपी के नाम से, जिसके अंदर हम वैल्यू हम इनपुट करेंगे अपने करेक्टर टाइप डाटा की। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर स्टेटमेंट हम बनाते हैं प्रिंट एफ। यूजर से हम कहते हैं कि वो इंटर करे ऑपरेटर को इंटर ऑपरेटर इक्वल का साइन लगा देंगे और उसके बाद डबल कोट्स पे क्लोज कॉमा सेमीकोलन लगा के स्कैन एफ को इस्तेमाल करेंगे हम इनपुट करवाने के लिए। परसेंटेज क्या लगेगा जनाब, परसेंटेज सी लगेगा करेक्टर टाइप डाटा को इनपुट करवाने के लिए। और साथ में हम एंड का साइन इंक्लूड करानी है वैल्यू, तो हम हमारा ऑपरेटर्स क्या है ओपी। अच्छा जी, फिर हम कहते हैं जी प्रिंट इंटर सेकंड नंबर। हमने सेकंड नंबर इनपुट करवाया यूज़र से, स्कैन एफ को यूज़ किया, परसेंटेज डी किसके लिए बोला, इंटीजर के लिए, कामा एंड साइन हमारा वेरिएबल है बी। अब यहाँ पे वैल्यू इनपुट हो जाएंगी। यहाँ तक के प्रोसेस पे हमने इनपुट का अमल किया। अगले प्रोसेस में हमने अब स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना है। स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास मल्टी चॉइसेस होती हैं और उन मल्टी में से कंडीशंस के तहत किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, तो हम स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। स्विच ऑपी से मुराद ये है कि जो ऑपरेटर में कुछ भी आए, कोई भी वैल्यू आए, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि यूज़र इसके अलावा कुछ इनपुट करते हैं। तो अगर वो इसके अलावा कुछ इनपुट करता है तो उसका भी हमें सोल्यूशन रखना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, स्विच के अंदर डिफ़ॉल्ट को इस्तेमाल करेंगे। स्विच ओपी यानी ओपी में ऑपरेटर में आने वाली वैल्यू पे नज़र रखी जाए कि वो नीचे दिए गए केसेस में से किस केस के साथ मैच होती है। तो पहला हम देखते हैं जनाब कि ऑपरेटर में आने वाली वैल्यू जो है क्या वो प्लस है। अगर तो वो प्लस है तो प्रिंट एफ इन दोनों वैल्यू का एडिशन दिखा दें। यानी हम कह सकते हैं कि सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी कामा ए और बी को कर दो जमा
और उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट है ब्रेक, जो क्या करेगा, वो कहेगा कि जी बस यहीं पे बात को ख़त्म कर दिया जाए, अगले स्टेप पे बात को ना जाने दिया जाए, यानी अगले केस की तरफ बात ना पहुँचे। मैं क्या करता हूँ कि इस सारे स्टेटमेंट्स को यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ और इसमें सिंपल चेंजिंग करता रहूँगा ताकि मेरी मेहनत कम से कम हो। कॉपी किया, एडिट में जाके दोबारा इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं आसानी से अपना नेक्स्ट केस भी बना सकता हूँ। मैं अब क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा कि प्लस की जगह पे अगर माइनस हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे प्लस को हटा के माइनस का साइन। ब्रेक स्टेटमेंट उसी तरह काम करेगी कि अगर ये बात यहाँ पूरी होती है तो फिर अगली बात तक ना जाया जाए। फिर दोबारा मैंने पेस्ट के ऑप्शन को अप्लाई किया और यहाँ पे आके मैंने कहा कि जनाब अब प्लस की जगह पे जो मैं यूज़ करूँगा वो होगा मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई के साइन के लिए हम सम को एम जो एल लिख देते हैं और साथ में यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ब्रेक जो है वो काम करेगा कि भाई इससे आगे नहीं जाओ, बात पूरी हो गई अगर मल्टीप्लाई से मैच करता है तो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी डिवाइड के साइन की तरफ। स्लैश लगाते हैं कि अगर यूज़र ने स्लैश इनपुट किया है तो फिर प्रिंट एफ करा दो और यहाँ पे लिख दो डी आई वी, यानी डिवीज़न हो गई है, और यहाँ पे भी क्या कर दो, उसको स्लैश इस्तेमाल कर दो। और ब्रेक क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को यहीं पे एंड कर देगा। अब फर्ज कर लें कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कुछ इंटर कर देता है यूज़र, तो फिर क्या होगा। ऐसी सूरत हाल के लिए हमारे पास एक केस होता है जिसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट क्या करेगा कि उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो इनमें से ताल्लुक़ नहीं रखती होगी। यानी डिफ़ॉल्ट में मैं लिख देता हूँ कि प्रिंट एफ रॉन्ग वैल्यू, कि आपने जो इनपुट किया वो ही ठीक नहीं था, तो हो गया हमारा रॉन्ग वैल्यू। सेमीकोलन लगाया, गेट सी एच ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, मैंने स्ट्रक्चर को कायम रहने दिया था। अच्छा, उसके बाद हमने क्योंकि गेट सी एच से ऊपर सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट भी लगानी है, एंडिंग कर्ली ब्रैकेट जो को जाहिर कर रही है स्विच स्टेटमेंट को के अख्ताम को। हमें मालूम है कि स्विच के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाई थी तो उसको एंड भी करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हम इसको करते हैं कंपाइल। एक एरर आया, चेक करते हैं क्या एरर है। वो कहता है स्टेटमेंट में से। अच्छा अब सिंटैक्स एरर को देखने का तरीकाकार भी है कि उसने जिस स्टेटमेंट को, जिस लाइन को हाईलाइट किया है उससे ऊपर जो है वो स्टेटमेंट मिसिंग यानी सेमीकोलन मिसिंग का बता रहा है। तो अगर हम देखें वाकई यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगे हुए तो हम यहाँ पे जाके सेमीकोलन को अटैच कर देंगे। Alt F9 किया, ज़ीरो एरर आ गया। कंट्रोल F9 किया हमने। अब कहता है फर्स्ट नंबर 2 है, इंटर ऑपरेटर। अच्छा, उसने ऑपरेटर को नहीं लिया, कहता है रॉन्ग वैल्यू, क्योंकि उसने हमसे क्या किया है, ऑपरेटर्स को नहीं लिया। अब हम चेक करते हैं कि इसने ऑपरेटर्स को हमसे क्यों नहीं लिया। अच्छा, 4 ओपी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था, हमने उसको कहा कि स्कैन एफ की मदद से ओपी में ही वैल्यू को हाईलाइट कर दो, सी कॉमा एंड साइन। हम इसे दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्योंकि बज़ाहिर ये सही नज़र आ रहा है, क्योंकि 4 ओपी हमने ऑपरेटर लिया था करैक्टर टाइप में, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे उसको यूटिलाइज़ किया परसेंटेज सी के साथ, कॉमा एंड साइन ओपी के साथ। तो हम इसे दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसमें CLS/SCR का भी इजाफा कर लेते हैं। क्लियर स्क्रीन लगाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को क्लियर कर दे। पहली वैल्यू मैंने दी तो दूसरी वैल्यू पे इंटर ऑपरेटर फर्ज कर रहे थे, मैं इसको देता हूँ प्लस। रॉन्ग वैल्यू दे रहा है क्योंकि वो अभी तक ऑपरेटर्स की वैल्यू को हासिल नहीं कर रहा। अच्छा जी, हमारा जो कंपाइलर था वो एरर दे रहा था
क्योंकि वो इंटीजर्स की वैल्यू की इनपुट हासिल कर रहा था लेकिन करैक्टर के नहीं कर रहा था। मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे ट्रेस आउट किया? मैंने क्या किया कि हमारे जो करैक्टर टाइप डाटा था उसको ऐसे ही रहने दिया और बाकी सबको एज ए कॉमेंट्स में तब्दील कर दिया। मतलब कॉमेंट्स क्या होती है? नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। मैंने कैसा डबल स्लैश लगाता गया तो ये कॉमेंट्स बन गए। अब मेरी स्टेटमेंट क्या थी? खाली करैक्टर टाइप वाली जो काम नहीं कर रही थी, अब मैंने इसको सिर्फ खाली इसी को रहने दिया और देखा कि क्या खाली स्टेटमेंट पे भी कंपाइलर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। खाली स्टेटमेंट पे उसने मुझसे इनपुट मांगा, प्लस का मैंने इनपुट दिया, उसने प्लस में मुझे कहा दिया 2588, क्योंकि ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि प्लस को उसने जमा नहीं कराया, खाली वेरिएबल्स उनके ऐड कराए, तो इसको हम कहेंगे लॉजिकल एरर। क्योंकि मैंने बाकी कोई वैल्यू दी नहीं जिनको उसने ऐड किया। उसने मेमोरी के अंदर ए वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी, यानी जिसको हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू, उसको, और बी के अंदर जो गार्बेज वैल्यू थी, उन दोनों को जमा करा के उसका रिजल्ट मुझे स्क्रीन पे दिखा दिया। बहरहाल हमने अपना प्रॉब्लम ट्रेस आउट कर लिया, तो हम इनके कॉमेंट्स को ख़त्म कर देते हैं। प्रॉब्लम ये था कि हमें सबसे पहले ऑपरेटर को इनपुट करवाना है, इंटीजर इनपुट करवाने से पहले पहले। तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो कहते हैं जी ऑपरेटर इनपुट करें। हम कहते हैं जी प्लस का ऑपरेटर इनपुट कर दिया। वो कहता है पहला नंबर आप इनपुट करें। पहला नंबर हमारे पास 10 है। कहता है दूसरे नंबर इनपुट करें। वो मैंने कर दिया 60। तो कह रहा है जी 10 और 60 ऐड होकर आपको 70 आंसर दे रहे हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और माइनस का ऑपरेटर इनपुट करते हैं। पहला नंबर है मेरे पास 150 और दूसरा है मेरे पास 120। तो वो कह रहा है जी 30 इसमें से आपको 30 आपको क्या होता है, बाकी बचता है। इसी तरह मैं फिर दोबारा इसको कंपाइल करवाता हूँ और इस दफ़ा मैं जो ऑपरेटर इनपुट करता हूँ वो है डिवीजन का ऑपरेटर। अच्छा जी, मैं कहता हूँ जी मेरे पास नंबर तो है 15 और डिवाइज़र है उसका 3। वो कहता है आंसर है आपका इसका है 5। दोबारा इसको कंपाइल कराते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर को चेक करने के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन ऑपरेटर में डालता हूँ। पहली वैल्यू 8 है, दूसरी वैल्यू मेरे पास 5 है, तो आंसर मेरा आ गया 40। अब यहाँ तक तो ये बात कन्फर्मेशन हो गई कि जो ऑपरेटर मैं डाला हूँ ये उन्हीं को परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर मेरे पास वो ऑपरेटर नहीं है, मैं कोई ऐसी वैल्यू डाल देता हूँ जो इन केसेस पे नहीं मौजूद, तो तब ये क्या करता है? कंपाइल कराते हैं और मैं यहाँ पे डॉलर का साइन डाल देता हूँ। फर्स्ट वैल्यू वो मांगेगा, सेकंड वैल्यू मुझसे मांगेगा, उसके बाद वो कहता है रॉन्ग वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको रॉन्ग वैल्यू से चेंज करके रॉन्ग ऑपरेटर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये रॉन्ग ऑपरेटर है, नोट अ वैल्यू। F2 करके इसको मैंने सेव किया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया और मैंने यहाँ पे फिर परसेंट का या डॉलर का साइन डाला, पहली वैल्यू दी, दूसरी वैल्यू दी, उसने मुझे कहा रॉन्ग ऑपरेटर। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेटर बनाया। हमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, हमने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, कैसे फाइंड आउट किया। आपने ये भी देखा कि मैसेज विंडो के अंदर उसने हमें हाईलाइट किया कि आपकी एक स्टेटमेंट मिसिंग है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि जो स्टेटमेंट मिसिंग होती है, जो जिस लाइन को सिलेक्ट करता है उससे ऊपर वाली जो लाइन होती है हमेशा स्टेटमेंट वहाँ पे मिसिंग होती है। तो इंशाल्लाह फिर हम अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और मज़ीद वजाहत से इसके प्रोग्राम करेंगे।